चम्मच से नारियल निकालने का ऐसा तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो मिनटों में बन सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ना चाकू, ना छुरी, ना नारियल कटर। तो चलिए आज की बहुत ही यूजफुल वीडियो देख लेते हैं। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शेयर कर ली, कमेंट में जरूर बताइए। जरूर भी इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से सभी की छोटे छोटे काम बहुत ही आसान होती है, इजी होती है, और यहाँ पे हमारे पैसों की बहुत ही बचत हो जाएगी और बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबत से आप निकल सकते हैं। तो वीडियो चलिए आज बहुत ही यूजफुल होने वाली है। घर और किचन का काम हमें अक्सर बहुत ही परेशान करता है और इसके लिए हमें बहुत ही टाइम भी वेस्ट हो जाती है और हमारे ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला वाला वीडियो। पहला वाला वीडियो इतना यूजफुल है, आप जानकर खुद हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये है मोरिंगे के पत्ते। मोरिंगे के पत्ते अक्सर हम क्या करते हैं, कच्चे वाले पत्ते यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है मोरिंगा की इस पत्ते से आपकी कितनी सारी चीजें ठीक हो सकती है। देखिए यहाँ पे मोरिंगे के पत्ते मैंने निकाल के ले आई और इसको ही हम घर में फैन के नीचे रख देंगे, वो धीरे धीरे सूख जाएगी। यहाँ पे धूप में रखने की कोई भी जरूरत नहीं। सूखने के बाद इस पत्ते को इस तरह से हाथ में मरोड़ लेंगे तो इस तरह से पाउडर हो जाएगी। फिर आप मिक्सी जार में डाल के इसको पूरा फाइन पाउडर बना सकते हैं। इस पत्ते ना महंगी महंगी दवाई को भी मार दे सकती है। ये जो पत्ता है आप 1 चम्मच पानी में घोल के थोड़े शहद मिला के सुबह ले सकते हैं और शाम को ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो ज़्यादातर हेयरफॉल होती है ना, बालों की झड़ने की समस्या ना 100 से 200 भाग अच्छी हो जाएगी। और 1 चम्मच पत्ते पानी में डाल के पीने से आपकी काफ़ी हद तक बीमारी खत्म हो सकती है। इस तरह से 4-5 दिन में सूख जाती है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बहुत सारी बीमारी ठीक होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पर। नेक्स्ट आइडिया इस तरह से हमारी जो कार्टून के जो देखिए कागज की बैग होती है, जो हमारी बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग में आ जाती है। अक्सर हम क्या करते हैं, इसको टेढ़ा मेढ़ा करके फाड़ते हैं और इससे सामान निकालते हैं और इसको फेंक देते हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली होती है। इको फ्रेंडली जो चीज़ है हमें बहुत ही हेल्प कर देती है। जो हम क्या करेंगे, इस तरह से जो ऑनलाइन के बैग्स वगैरह आते हैं, पैकेट वगैरह आते हैं, इसको अच्छे से हम काटते हैं। पहले अच्छे से काटेंगे, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा करके बिल्कुल नहीं। देखिए इस तरह से हम इसके पैकेट को काट लिए। काटने के बाद देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे स्पेसियस है, यानी कि कितना अच्छा वाला स्टोरेज है। तो इसको आप मल्टीपल पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे बहुत सारे पर्पज़ में यूज़ करती हूँ। एक छोटा सा आइडिया दिखा देती हूँ। हमारे घर पे जो साड़ी होती है, हम अक्सर बहुत लोग डेली साड़ी पहनते हैं और हम सब कभी कभी ओकेजन में साड़ी पहनते हैं। तो हमारी साड़ी बहुत सारे होते हैं। जब भी हमें साड़ी रखनी होती है तो हम ऐसे खुले में रखते हैं, तो वो क्या होता है, साड़ी में डस्ट वगैरह घुस जाता है। तो इस तरह से साड़ी को हम फोल्ड करके इस तरह से पैकेट में रख सकते हैं, जैसे कि हमारे अलमीरा में ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मेंटेन होके रह जाएगी और हमारे देखिए ये स्पेसियस बहुत है, अच्छे से मैनेज होके रहती है। साड़ी एक जगह से रहती है और साड़ी बार बार डस्टिंग वगैरह नहीं होती है, हमें बार बार निकालो फिर साड़ी को साफ करो, ये सब नहीं होता है। हम पैकेट के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि साड़ी कवर हम ऑनलाइन खरीदते हैं, इससे ये बैग हमारी रीयूज हो गई। जैसे इको फ्रेंडली है, इतना आपको प्लास्टिक वगैरह नहीं है, ये भी डर नहीं रहेगी। और एक बैग है, इसको भी यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से जो भी बैग्स वगैरह आती है इसको बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि इस बैग को बनाने में बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं कंपनी वालों का। तो उसको हमें यूज़ करनी है। इस तरह से बैग को हम एक्स्ट्रा खरीदते हैं, इससे ड्रेसेस वगैरह रख सकते हैं, हमारी अलमारी को हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पर। यहाँ पे देखिए रागी है। यहाँ पे आजकल तो इतना धूप चल रहा है, तो धूप में मिलेट्स हम ज़रूर खाते हैं, जैसे कि रागी खाते। जो हर जगह की नाम अलग होती है। यहाँ पे हम लोग मांडिया बोलते हैं, कोई लोग रागी बोलते हैं, कोई लोग कुछ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए रागी को जब भी आप बनाएं, पहले हाई फ्लेम पे पानी में इसको घोल के हाई फ्लेम पे बिठा दे, फिर उसके बाद ये अच्छे से पक जाए, फिर उसके बाद लो फ्लेम करके इसको पकाए। इसमें बनाते टाइम मैं थोड़े कच्चे चावल डाल देती हूँ और चावल के साथ ये पकता है। नहीं तो अगर आप पहले से रागी को धीमी आंच में बिठा दोगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा और यहाँ पे रागी पानी जैसे हो जाता है। जब बन के रेडी होता है, सुबह आप खाते पानी हो जाती है। तो यही होते हैं रागी बनाने का प्रोसेस। सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। कहीं साउथ में इसको अम्बालू बोलते हैं, जिससे ड्रिंक्स भी बनाते हैं। पहले बनाने का प्रोसेस होता है, फिर उसको हम तरह तरह की इसको खाने का तरीका बनाते हैं। लेकिन बनाने का प्रोसेस ऐसे होता है कि पहले से इसको अच्छे से बनाए ताकि ख़राब ना हो। तो नेक्स्ट हमारी काम ये है कि जो सपोटा होती है, चीकू होती है, जब हम मार्केट से लाते हैं कच्चा वाला देख के लाते हैं, जैसे कि वो सख्त वाला। देखिए इस तरह से चीकू मार्केट में आ जाती है। अगर हम पूरे पके वाला ले आएंगे तो 1-2 दिन में सड़ भी जाती है। लेकिन
लेकिन हम क्या करते हैं, इसको कच्चा कच्चा लेकर आते हैं ताकि ये 2-4 दिन हफ्ते तक चले धीरे धीरे होके। लेकिन इतना सख्त होता है, इसको पकने में तो टाइम लगता है। तो इसको पकाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे हम टाइट टाइट पूरा सख्त सख्त लेकर आते हैं। तो पकाने के लिए इसे बाहर ऐसे ही मत रखिए नहीं, और डायरेक्ट फ्रिज में भी मत डालिए। कहाँ पे रखनी है आपको ये जाननी बहुत ज़रूरी है, जो सबके घर में एक ही जगह है। जो देखिए यहाँ पे ये बोरी है, बोरी के अंदर क्या है मैं दिखा देती हूँ दोस्तों। देखिए ये बोरी के अंदर चावल होती है, हम जो डेली चावल में भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, इसी चावल के अंदर ये जो पूरा टाइट टाइट वाले इसको डाल देते हैं। चाहे चावल क्या होता है ना, ये गर्म होती है। इस चावल के अंदर हम इसको गड्ढा जैसे करके इसके अंदर, देखिए चावल के अंदर ही इसको डाल देंगे और उसके ऊपर चावल लगा देंगे, ढक देंगे। इससे कि चावल की गर्माहट से ये चीकू सपोटा बहुत जल्दी पक जाती है, पूरा नेचुरल पकता है और एक भी खराब नहीं होती है, धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पर। यहाँ पे नारियल को लेकर है दोस्तों। नारियल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें खाना तो बहुत पसंद होता है, लेकिन नारियल के साथ एक ऐसा होता है कि हर किसी को पसंद है, लेकिन इसके लिए लोग नारियल पसंद भी नहीं करते हैं। तो इसका तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पूरा नारियल ली है और इसको मैं डीप फ्रीज में डाल देती हूँ। आप ये मन्नी मन्नी में सोच रहे होंगे मैं नारियल को फ्रीजर में क्यों डाल रही हूँ। 8-10 घंटे के लिए आप नारियल को फ्रीजर में रख दीजिए। फिर इसके बाद मैंने निकाल दी। देखिए निकालने के बाद थोड़े थोड़े नारियल टूट चुकी है, मतलब फट चुकी है। देखिए पूरा बर्फ जैसे बन के रेडी हो चुकी है। हम जो फ्रीजर में रखते हैं वो बर्फ बन के रेडी हो जाता है। तो वो ये बर्फ बनने के बाद थोड़ा फट गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अक्सर क्या होता है ना, जब भी हम नारियल तोड़ते हैं, हम ऐसे ही तोड़ते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा है कि टूटता है, अच्छे से टूटता नहीं नारियल, और हमारी नारियल हम अच्छे से निकाल नहीं पाते। फ्रीजर में रखेंगे तो पूरा सख्त आइस बर्फ पत्थर जैसे बन जाती है। फिर इसको वो जो टूटता है एक लाइनिंग बन जाती है। इसके बाद हम इसमें चाकू डाल के, बड़े बड़े चॉपर डाल के इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने नारियल को देखिए फ्रीजर में डाल दिया था, सब बर्फ हो चुकी है। तो इससे हमें बहुत ही आसान हो जाएगी। बर्फ होने के बाद ना नारियल छिलकाना बहुत ही इजी होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये नारियल का पानी है, देखिए पानी भी बर्फ बन चुका है, बहुत ही इजीली भी निकल जाती है। पानी बैठ गया है उसके अंदर, जिस नारियल में जितना पानी होता है वो इस तरह से बैठ चुका है। तो देखिए पहले इस नारियल को हम निकाल देते हैं। देखिए सारे पानी को हम निकाल देते हैं और इसका टेस्ट ना बढ़िया हो जाती है। और आप जब भी नारियल करेंगे, थोड़ा जो कच्चा वाला नारियल होता है ना, ये थोड़ा मोटा है, इसे थोड़ा पतला वाला नारियल जो होता है ना, उसको रख के देखिए कितना उसका अलग वाला टेस्ट एक निकलती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे नारियल के अंदर से कितनी सुंदर से निकल रही है। मैंने चाकू से कुरेद कुरेद के निकाल रही हूँ। और आगे से नारियल निकालना भी बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि अक्सर जब भी हम नारियल फोड़ते हैं और इसके बाद कुछ खाने में बनाते हैं, इससे ऐसे तो बहुत तरीका है। ये एक आइडिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे चाकू से, छुरी या नारियल कटर कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक चम्मच से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधे नारियल को बगल में रख लिए और एक आधे को हम क्या करते हैं यहाँ पे निकालते हैं। इस तरह से आप कुरेद कुरेद के पूरे नारियल को छिलका जैसे नारियल को निकाल सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने यहाँ पे पूरे पानी निकाल देती हूँ और पानी के साथ ये नारियल कुरेद कुरेद के धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आप घुमाते जाइए, घुमाते जैसे नारियल कटर में आप घुमाते हैं उसी तरह से घुमाते जाएंगे। और दूसरी वाली काम यह है कि जब भी हम नारियल पूरे उसके नारियल की जो कवर से निकालते हैं, सेल से निकालते, नारियल निकलती नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसमें हमें चाकू डालनी पड़ती है, तोड़ना फोड़ना बहुत सारा काम होता है। तो ये क्या है ना, नारियल एकदम पत्थर जैसे बन चुका है। इससे क्या होगा कि इसके जो नारियल का जो यहाँ पे देखिए जो सेल है उससे पूरा डायरेक्ट ये नारियल का जो पार्ट है वो निकल आएगी। ये नारियल का जो हिस्सा है, टूटा हुआ हिस्सा है, पूरा कटोरी जैसे निकल आएगी। हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इसकी बगल में एक पतला वाला आप ये डाल सकते हैं, चम्मच डाल सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके इस साइड को इसे थोड़ा थोड़ा उसको हटाएंगे तो ये पूरा सा हट जाएगा, क्योंकि पूरा पत्थर जैसे बन चुका है। तो जैसे हम करेंगे वैसे ये टूटेगा। देखिए इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। देखिए ये अपना नारियल का जो ये सेल निकाल चुकी है। फिर अभी मैं हाथ में देखिए तोड़ रही हूँ, नारियल कितनी अच्छे से टूट रही है, यानी कि पूरा पत्थर हो चुकी है, पूरा टाइट होके रह चुकी है। तो हम इसको जैसे ही करेंगे इस तरह से ये टूटती टूटती जाएगी। तो जो थोड़ा सा पतला वाला नारियल आप लाएंगे ना, तो आप हाथ से इसको तोड़ सकते हैं, हाथ से छोटे छोटे पीसेस भी बना सकते हैं और अपने हाथ से इसको पूरा
पूरा छोटे छोटे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा नारियल मैंने हाथ से इसको निकाल दिया और जो थोड़ी धार वाली चम्मच से हम इसको कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो ये आइडिया बहुत ही काम करता है। तो देखिए इस तरह से हमारे, देखिए इस तरह से तोड़ रही हूँ, ये नारियल अच्छे से टूट भी रहे, यानी कि अभी तक ये ठंडा है और पूरा हार्ड है, बर्फ जैसे। कोई भी नरम वाला चीज़ अगर आप फ्रीजर में रख देते हैं तो उसे इस तरह से सख्त बन जाती है, जैसे आप चाहे उससे इसको तोड़ सकते हैं, इसको आप छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, पीसेस कर सकते हैं, ऐसे ही हमें हेल्प हो जाती है। छोटे छोटे काम अक्सर हमें बहुत ही हेल्प कर देती है। तो चलिए आज की जो वीडियो है, आई होप, आशा करती हूँ कुछ ना कुछ टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए छोटे छोटे आइडिया हमारे काम को आसान करती है, घर के काम मेहनत बचाती है, और सबसे बड़ी बात हमारे पैसों की बहुत ही खर्चा हो जाती है, जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बाल झड़ रहे तो वो भी कंट्रोल हो सकते हैं। तो कैसा लगा आइडिया कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए